सियासत के बरगद ओम प्रकाश चौटाला की कहानी प्रेरणा देती है। कुशल संगठनकर्ता, प्रखर वक्ता, समाज सेवी एवं दमदार राजनेता के रूप में अनोखी छाप छोड़ी है। हरियाणा के सियासत के बरगद ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। गुरुग्राम स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला ने 5.5 दशक तक सक्रिय सियासत में एक लौह पुरुष नेता के रूप में अपनी छाप छोड़ी। संघर्ष के सफर को उन्होंने जारी रखा। एक कुशल संगठनकर्ता, प्रखर वक्ता, समाज सेवी और दमदार राजनेता के रूप में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। आज बेशक चौटाला साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लाजवाब कहानी हमें प्रेरणा देती है। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला के बिना सियासत की कहानी अधूरी है। वे सबसे अधिक 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 7 बार विधायक बने, 5 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से विधायक चुने गए, राज्यसभा के सदस्य रहे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 12 अप्रैल 1998 को उन्होंने अपने पिता चौधरी देवीलाल के मार्गदर्शन में इनेलो रुख पौधा लगाया, जो आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है। ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को गांव चौटाला में हुआ। पिता देवीलाल की पाठशाला में रहकर उन्होंने राजनीति का कहरा सीखा। चौटाला तथा संगरिया में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद खेती बाड़ी करने लगे। हरियाणा गठन के बाद ओम प्रकाश चौटाला 1970 में पहली बार उपचुनाव जीतकर विधायक निर्वाचित हुए थे। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला पूरे हरियाणा प्रदेश में, विशेष करके उनका गांव से बहुत विशेष लगाव था। मैं भी उनके साथ काफ़ी समय से रहा था। और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की जो सबसे बड़ी खासियत जिसका मैं दीवाना हुआ वो यही थी कि वो गांव देहात से जुड़ करके सरकार को गांव की चौपाल से चलाते थे। वो गांव देहात के जो भोले वाले लोग हैं उनका काम प्राथमिकता के तौर पे करके बड़े खुश हुआ करते थे। और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हमेशा गांव के लोगों के बीच में रह करके, और आपको जान के बड़ा अचंभा होगा कि हरियाणा के जितने गांव है ना, हर एक गांव में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने तो मैं कोई ऐसा गांव नहीं है जहां चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला कभी ना गए हों। उनकी एक मतलब मैं यही कहूँगा कि जो सीधे साधे साधारण से लोग होते हैं, जो गांव देहात की जो सार्वजनिक सांझी मुस्तका जो भी समस्या उनकी होती है, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला मेरे को याद है जब वो विपक्ष में होते थे वो समस्या नोट करके भी आते थे गांव गांव में जा करके। मतलब उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता मैं यही मानता हूं कि वो हरियाणा के प्रत्येक गांव में गए हुए हैं। कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो हरियाणा के प्रत्येक गाँव में गया हुआ हो। हमारा गदड़ी छोटा सा गाँव है, वहाँ भी चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला कम से कम 10 बार गए हुए हैं। और कोई भी ऐसा मतलब मेरा तो मतलब चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ लगा हो रहा है। और उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे यही नज़र आई कि वो मतलब गांव में बहुत ज़्यादा रहे हैं और गांव के लोगों से उनका लगाव बहुत रहा है। और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने नहीं, चाहे हालात और परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी रही हो, उन्होंने नहीं कभी भी दिल्ली दरबार से मतलब जो दिल्ली के आका होते हैं उनसे नहीं, अपने संगठन को वो अपने बलबूते पे चलाते थे। उनके मेरे कहने का मतलब ये है कि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हमेशा अपने संगठन को चलाते थे और वो कभी दिल्ली दरबार के आकाओं के आगे झुके नहीं। एक स्वाभिमानी नेता थे, ऐसे स्वाभिमानी नेता जो जनता से पूछ के काम करते थे, ना कि दिल्ली के आकाओं से पूछ के काम करते थे। और ऐसा स्वाभिमानी नेता जो गांव देहात से जुड़ा हुआ था। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला स्वयं कहते थे कि मैं गांव का व्यक्ति हूं, मैं राज गांव से चलाऊंगा। और आज गांव का राज चलाने वाला नेता हमारे बीच में नहीं रहा। आज हमारे पर बहुत दुख की घड़ी आई है। ये हमारे के परिवार के बुजुर्ग थे। ऐसा मुख्यमंत्री मैंने ज़िंदगी में, मेरी 65 उम्र होगी, आज तक मैंने नहीं देखा। ये मुख्यमंत्री जब बने थे तो गांव गांव में हरेक आदमी की समस्या, हरेक को बाई नेम बुलाना, हरेक को बाई नेम, हरेक के दुख सुख में जाना। देखो जी, मुख्यमंत्री होते हुए भी मेरे को एक मैं आपको बात बता दूं, ये सब्जी मंडी में मुख्यमंत्री से महीना पहले आए थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले। तो भाई जान एक दिन मैंने कहा जी मुख्यमंत्री बनो, कहते मुख्यमंत्री बन गया तो पहली गाड़ी इसलिए तेरी दुकान पर ही आएगी। तो देख लो, मेरे को तो याद नहीं रहा। मुख्यमंत्री के बाद जब इनके सर से इनका आना था तो कोठी में बात हुई चाय पानी के, कहना ना पहले सीधी गाड़ी मेरी कोठी बाद में आएगी, पहले सब्जी मंडी जाएगी।
ये आज हमारे बाप के समान थे। चौटाला साहब जाने से हमारे मतलब घर का जैसे बुजुर्ग चला जाता है, आज वो ही उतना दुख हमारे को है। आज चौटाला साहब जाने जब खबर आई है, कल शाम को मेरी इनसे बात हुई थी, बलजीत इनके पीएसओ ने बात कराई थी, उस टाइम ठीक थे। आज जब इनकी खबर आई, पहले तो मानने वाली बात नहीं, फिर मैं अभी भाई साहब से मेरी सुबह 10:30 बजे चंडीगढ़ बात हुई थी, उस टाइम भी ठीक थे। जब ये इनके दोबारा इनका फ़ोन आया भी इसी तरह ये बात होगी, तो उस टाइम के हमारे किसी घर में चूल्हे नहीं जल रहे। आज जैसे हमारे आज बुजुर्ग घर का बुजुर्ग चला गया, ये मुख्यमंत्री नहीं थे, एक बुजुर्ग थे घर के। हर एक कार्यकर्ता को आज का कार्यकर्ता ने समझा, अपना बेटा ही समझा है। ऐसा कार्यकर्ता कोई नहीं जिसको ये अपने भाई ने बुलाते नहीं थे और जिसके दुख सुख में नहीं जाते थे। कहीं और कोई जाए नहीं, पूछ लेते थे विभाग को गया कि नहीं गया। अब जैसे जाते भी तेरे परिवार में क्या हाल है, खेती बाड़ी का क्या हाल है, हर एक बात पूछते थे। ऐसे मतलब कभी भी नहीं आज तक नहीं सोचा। आज जितना दुख हमारे को नेल्लो का है, उतना ही हर एक पार्टी वालों को दुख है इनका जाने का। हर एक आदमी। रात आपकी क्या बात हुई थी? रात उन्होंने मैं जैसे पहले हालचाल जाना था, फिर हमारी गुड़िया के बारे में उन्होंने मेरे को बधाई देनी थी। उस टाइम मैंने इनका हालचाल ही जाना, ये बोले ठीक है, फिर मैंने कुछ बात नहीं करी इस बारे में। बाकी अभय सिंह जी से बात हुई थी, अभय सिंह जी मेरे को ये कह रहे थे कि मैं आऊँगा तो सीधा तेरे घर ही आऊँगा। बाकी ये क्या पता था कि आज हमारे पे दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। आज हमारे घर के बुजुर्ग चले गए हैं, ये मुख्यमंत्री के बाद में, लेकिन हमारे ये पिता से आगे इनकी हम इज्जत करते थे, क्योंकि जितना जैसे हमारे पिता जाने के बाद यही संभालते थे, जैसे आज हमारे पिताजी चले गए वैसे उतना दुख आज मेरे को उनका हो रहा है। इसलिए आज हमारे घर में कोई चूल्हा नहीं जलेगा।